सबसे पहली बात तो ये है, जो उत्तराखंड है ये ज़ोन 5 में आता है। जो ये रुद्रप्रयाग वाला एरिया है, ये हिमालय की बेल्ट का एक बहुत ही सेंसिटिव ज़ोन है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने कई आपदाएँ झेली हैं, कई लैंडस्लाइड बरसात में यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे जो भवन बन रहा है वो लगभग एक स्लोप में बन रहा है। यानी कि जब स्लोप होता है और स्लोप की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक सहने की क्षमता होती है। क्या उस पैरामीटर को पहले उस पे स्टडी की गई? या दूसरा सवाल ये है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसकी, जो जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जियो पैरामीटर्स हैं, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं, क्या इन पे खरा उतर कर वो भवन वहाँ पे बन रहा है? और पहली बात ये है कि वो अलकनंदा नदी के ऊपर बन रहा है और एनजीटी का जो हमारी नदी से संबंधित जितने भी हमारी एजेंसी हैं, चाहे वो नमामि गंगे हो या एनजीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, साफ नियम है कि जो नदी का आसपास का जो दायरा है 500 मीटर तक कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा भवन नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा कि जो नदी को हानि पहुंचाए। तो 10 मंजिले भवन की तो परिकल्पना हमारे उत्तराखंड हिमालय में है ही नहीं, और एनजीटी के रूल में भी नहीं है, और जिला विकास प्राधिकरण को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने उन लोगों को परमिशन दी होगी। और तीसरा सवाल ये बनता है कि जब वो होटल खड़ा हो जाएगा, जब वो जो वो भवन वहाँ पे बन रहा है उसका क्या पर्पज़ होगा? उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज़ तो होगी। फिर जब एक्टिविटीज़ होगी तो वहाँ पे कोई लोग आएंगे तो जो वेस्ट निकलेगा, जो वहाँ पे बाथरूम होगा, जो उनका टॉयलेट होगा, उससे निकलने वाला जो वेस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? वो तो सीधे सीधे नदी में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नमामि गंगे एजेंसी है उसको भी इस पे सोचना चाहिए, और स्थानीय जो जिला प्रशासन है कि भाई जो हमारा हिमालय है ये जोन 5 में जब आता है, तो जोन 5 में आने का मतलब ये हाईली सेंसिटिव है। अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत जल्दी आ सकता है, अर्थक्वेक से यहाँ पे डैमेजेस हो सकते हैं, और एक स्लोप में बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, स्लोप है और नीचे नदी है, तो उसकी जो फिजिबिलिटी है, उस लैंड की कैरिंग कैपेसिटी है, क्या इतनी है? तो इस पे जरूर जांच होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक और जहां सरकार की तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां, एनजीटी और नमामि गंगे जैसी एजेंसियां जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर नियम ये है कि जो नदियों के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। बावजूद इसके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे 10 मंजिला भवन का निर्माण किया जाना समझ के परे है। इससे निश्चित ही अलकनंदा नदी की प्रवाह शैली प्रभावित होगी, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। रुद्रप्रयाग जनपद जोन 5 में आता है, इसके बावजूद यहाँ इतना बड़ा निर्माण कार्य किया जाना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो रुद्रप्रयाग एक पहाड़ी जनपद है, जहाँ पे हर साल आपदा की जद में रहता है, और आपदा की जद में इतने बड़े स्ट्रक्चर निर्माण से निश्चित ही यहाँ पे भार पड़ेगा, और जो भविष्य में एक बड़ा आपदा का रूप भी ले सकता है। इसके लिए हमने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे। ऐसे वो ग्राम बतुड़ा में आता है, उनसे डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा था कि हमारा क्षेत्र उसमें हमसे पास है, जिला पंचायत नगर पंचायत जो पास है, ग्रामीण क्षेत्र में चक्कर में, इसलिए हम, लेकिन फिर भी हमने अपने स्तर से पूछा था, उनसे डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि हमारा सब कुछ पूरा मैप वगैरह पास है, इसलिए हमने फिर हमारे क्षेत्र में नहीं, इसलिए ज़्यादा उस पर वो नहीं करा है इसमें कार्रवाई। पर फिर भी हमने उनसे डॉक्यूमेंट सारे मांगे हैं कि एक बार अपने सारे जमा करके दिखा दें हमें। का हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है, कुछ परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे IIT से वेटिंग करानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने नक्शा वगैरह, इसके लिए।